तो सबसे फर्स्ट जो है हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे रेशियो के बारे में. तो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज रेशियो इज रिप्रेजेंटेड एज A upon B, where A और B should not be zero. मतलब इसमें कोई भी एक वैल्यू जीरो नहीं रहना चाहिए. Should not be zero. The first property. Next है इसका second property. Second property क्या है? When taking ratio A comma B should be having same unit. अब इसका क्या मतलब है? सपोज आप ले रहे हो रेशियो A अपॉन B, आपको A का वैल्यू दिया है 1.2 किलोमीटर, आपको B का वैल्यू दिया है लेट्स से 400 मीटर एंड आपको रेशियो निकालने बोला है. तो आप ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते हो. 1.2 अपॉन 400 ऐसे आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो. इसका रीजन है क्योंकि ये दोनों यूनिट्स क्या है, डिफरेंट है. तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिट्स को सेम करना पड़ेगा. तो आप क्या कर सकते हो, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो. 1 किलोमीटर रहता है 1000 मीटर्स, तो ये आएगा 1200 मीटर अपॉन 400 मीटर आएगा. ठीक है, आप डिवाइड करोगे तो रेशियो कितना आएगा, रेशियो आएगा 3:1. वैसे आप क्या कर सकते हो, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो. दैट इज 1.2 किलोमीटर आएगा. 400 मीटर इज 0.4 किलोमीटर. अब इसमें भी किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल. डेसिमल हटाने के लिए आप क्या करोगे, नीचे एक 10 के साथ मल्टीप्लाई, डेसिमल हटाने के लिए ऊपर एक 10 से मल्टीप्लाई. इसका जो भी वैल्यू आएगा 10 और 10 कैंसिल, इसका रेशियो जो भी आएगा दैट विल बी 3:1. तो ऊपर भी सेम रेशियो आ रहा है, नीचे भी सेम रेशियो आ रहा है, लेकिन मेन चीज क्या है कि दोनों का यूनिट क्या रहना चाहिए. थर्ड जो प्रॉपर्टी है दैट इज इफ डिनोमिनेटर B is 100, तो हम लोग जो भी रेशियो है, रेशियो इज कॉल्ड परसेंटेज. जैसे कि सपोज आप A by B कर रहे हो एंड लेट्स से आपका B क्या है 100 एंड लेट्स से A कितना है 53. तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 53%. लेट्स से एक और एक वैल्यू लेते A अपॉन B. आपका B का वैल्यू कितना है 100 एंड आपका A का वैल्यू सपोज से 193 है. तो आप क्या बोलोगे, इट इज 193%. तो जो है रेशियो इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी. अब मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं, जैसे कि आपका A अपॉन B, लेट्स से ये कितना है 1000 मीटर है एंड ये कितना है 2000 मीटर. अब जब आप इसको डिवाइड करोगे, मीटर और मीटर कैंसिल आउट होएगा, ये 3 0 और नीचे का 3 0 कैंसिल आउट होएगा, तो रेशियो कितना आ रहा है 1/2. तो इसका जो यूनिट्स है ये तो सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे. इसीलिए आप इसको क्या बोलते हो, यूनिटलेस क्वांटिटी. एक और एक लेते हैं एग्जांपल. लेट्स कंसीडर 300 ग्राम एंड लेट्स कंसीडर 600 ग्राम. तो यहाँ पे भी क्या होएगा, यूनिट सेम है, तो यूनिट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, दोनों जीरो से एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो रेशियो क्या आ रहा है 1/2. तो ये कैसे टाइप का क्वांटिटी है, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी.
ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। सबसे पहले चीज हम लोग करेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या रहता है? सपोज से x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। ये जो साइन है इसको प्रोपोर्शनैलिटी का साइन बोलते हैं। ध्यान देना, थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि सपोज आपका x इंक्रीज होएगा तो आपका y भी क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। ओके, अब ध्यान दो, जब आप प्रोपोर्शनैलिटी से इक्वालिटी का साइन पे जाओगे तो यहां पे आप क्या करोगे? एक कांस्टेंट k इंट्रोड्यूस करोगे एंड ये क्या होएगा? इनटू y होएगा। ओके, अब ध्यान देना, इसका लास्ट का पार्ट x y यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहां पे आके डिवाइड होएगा। ये इक्वल टू क्या रहेगा? एक कांस्टेंट वैल्यू। अब आप इसको फॉर्मूला केस में कैसे लिख सकते हो? जब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन रहेगा तो आप क्या लिखोगे? x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2 इक्वल टू x3 अपॉन y3 इक्वल टू क्या रहेगा? कांस्टेंट वैल्यू। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड जो भी है ये कंसेप्ट हो गया। एक और एक एग्जांपल देता हूं, दैट इज आप इधर लिख सकते हो इनवर्स प्रोपोर्शन। ध्यान देना, थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ओके, इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? x, इसको हम कैसे लिखते हैं? 1/y लिखते हैं। ऑफकोर्स ये जो साइन है इसको प्रोपोर्शनैलिटी साइन बोलते हैं, इसको अल्फा भी बोलते हैं। ओके, यहाँ पे क्या होता है? अगर आपका x इंक्रीज होएगा तो आपका y क्या होना चाहिए? यहाँ पे डिक्रीज होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, पहले चीज मालूम है। इनवर्स का मतलब क्या है? उल्टा। ओके, सेम चीज इक्वालिटी साइन इंट्रोड्यूस करोगे तो यहाँ पे आप क्या करोगे? कांस्टेंट k इंट्रोड्यूस करोगे और यहाँ पे y क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। ओके, अब इसको आप दूसरे साइड लेके जाओ, y इधर डिवाइड कर रहा है तो ये दूसरे साइड जाएगा तो ये क्या होने वाला है? मल्टीप्लाई होएगा और ये इक्वल टू क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। ओके, अब इसको आप फॉर्मूला की जैसे कैसे लिख सकते हो? ध्यान देना, x1 इंटू y1 ये इक्वल टू रहेगा x2 इंटू y2, ये इक्वल टू रहेगा x3 इंटू y3 विच इज इक्वल टू अ कांस्टेंट वैल्यू। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है एंड ऊपर जो है दैट इज रिलेटेड टू डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब हम लोग एक एग्जांपल करेंगे इसके बाद, लेकिन आपको कोई डाउट है तो पहले पूछना है। ये जरा लिख के रखना ये एग्जांपल। सबसे फर्स्ट यहाँ पे स्पीड इक्वल टू क्या रहता है? स्पीड इक्वल टू रहता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जरा समझने का ट्राई करो है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? स्पीड और टाइम के बीच में एक रिलेशन ढूंढते हैं। तो आप क्या नोटिस कर सकते हो? स्पीड जो रहेगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा टाइम के साथ। आप बता सकते हो यहाँ पे कांस्टेंट कौन है? अगर स्पीड और टाइम के बीच में रिलेशन पूछे तो कांस्टेंट कौन रहेगा आपके हिसाब से? डिस्टेंस। वेरी गुड, डिस्टेंस क्या रहने वाला है? यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। ओके, अब जरा समझने का मतलब देखो, इधर ध्यान दो। आप एक लॉजिकल ऐसा सोचो, आप किधर जा रहे हो? कोई जगह पे जा रहे हो, ठीक है, चलो पुणे में जा रहे हो। ओके, आप बताओ अगर आपका स्पीड 60 किलोमीटर है फर्स्ट केस में, दूसरे केस में आपका स्पीड 100 किलोमीटर है, आप मुझे बताओ टाइम लेस कहां पे लगेगा? 60 किलोमीटर के स्पीड पे कि 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में? आप लोग बताओ। 100 किलोमीटर पर आवर। 100 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या नोटिस कर रहे हो? यहाँ पे आपका स्पीड ज्यादा है और यहाँ पे आपका स्पीड क्या है? लेस है। ओके, लेकिन स्पीड लेस रहने पे आपको टाइम क्या लग रहा है? ज्यादा लग रहा है।
यहाँ पे आपको टाइम क्या लग रहा है, लेस लग रहा है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, इनवर्स का एग्जाम्पल हो गया जब आपका डिस्टेंस कांस्टेंट। जरा ध्यान दो, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम लोग सेकेंड पार्ट करेंगे। अब हम लोग किसके बीच में रिलेशन निकालेंगे, स्पीड और डिस्टेंस के बीच में। तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अब यहाँ पे आपको कांस्टेंट क्या रखना पड़ेगा, टाइम। टाइम रखना पड़ेगा। ओके, अब जरा इसको जरा समझने का ट्राई करना। ओके, अब आप क्या कर रहे हो, सपोज एग्जाम्पल में लेट्स से यू आर ट्रैवलिंग फॉर 3 आवर्स, ठीक है, आप कितने टाइम के लिए ट्रैवल करेंगे, नाही का तिथे त्याच्यात कागदात ये जरा माइक बंद करो। हाँ, 3 आवर्स का टाइम है, जरा ध्यान देना। फर्स्ट केस में आप कितना स्पीड, सेम स्पीड लेते हैं 60 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड केस में आप क्या लेते हो, 100 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब ध्यान दो, आप एवरी आवर आप 60 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो, तो इसका मतलब 3 आवर्स में आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल करोगे, 180 किलोमीटर ट्रैवल करोगे। ओके, अब नेक्स्ट केस में देखो, 1 आवर में आप 100 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो, तो 3 आवर्स में आप कितना ट्रैवल करोगे, कितना किलोमीटर, 300 किलोमीटर। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो, आपका स्पीड जब ज्यादा रहता है तो आप डिस्टेंस भी ज्यादा कवर करते हो, आपका जब स्पीड लेस रहता है तो आप डिस्टेंस भी क्या करते हो, लेस कवर करते हो। तो ये एग्जाम्पल हो गया डायरेक्ट और इनवर्स। ठीक है, कुछ भी अगर डाउट है तो ओके। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग टेस्ट फाइंड द रेड्यूस्ड फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकेंड। तो हमें फर्स्ट नंबर क्या दिया है, सबसे पहले यहाँ पे 72 दिया है, आपको सेकेंड नंबर क्या दिया है, 60। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, 72 कौन से टेबल में आता है वो आप सोचो, तो आप क्या कर सकते हो, इसको 12 6 लिख सकते हो। 60 5 के टेबल में आता है तो आप 5 12 लिख सकते हो। ये 12 और ये 12 कैंसिल आउट होएगा, तो इसका रेशियो क्या आने वाला है, 6/5 आएगा। ओके, अब हम लोग करते हैं सेकेंड क्वेश्चन, 38/57। अब ये दोनों कौन से टेबल में आते हैं, 19 के टेबल में, तो ये कितना होएगा, 19 2s 38 होएगा, 57 क्या होएगा, 19 3s होएगा, दोनों का कॉमन टेबल है। 19 और ये 19 कैंसिल, इसका रेशियो क्या आ रहा है, 2:3। चलो तो आप लोग थर्ड वाला जरा ट्राई करो। ओके, 52 एंड यहाँ पे क्या दिया है, 78। ओके, यहाँ पे ये कौन से टेबल में आता है, 26 2s। अब चाहिए तो देखो, अगर इससे भी सिंपल मेथड आपको बताता हूँ, आप क्या करो, 52 का फैक्टर निकालो, ये कितना आएगा, 2 × 26 आएगा, ये कितना होएगा, 2 × 39 होएगा। अब इसको आप आगे कैसे सॉल्व कर सकते हो, 26 भी 2 के टेबल में आता है, तो ये 2 × 13 होएगा। वैसे 39 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 × 13 होएगा। आप 13 को और रेड्यूस नहीं कर सकते हो, 2 को और रेड्यूस नहीं कर सकते हो, 3 को और रेड्यूस नहीं कर सकते हो, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 13 और ये 13 कैंसिल। आपका फाइनल आंसर क्या आने वाला है, 2/3। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की ओर जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, फाइंड द reduced form of the ratio of first quantity to the second quantity। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हमें ऊपर का वैल्यू कितना दिया है, 700 रुपीज, नीचे का वैल्यू कितना दिया है, 308 रुपीज। दोनों का यूनिट पहले चेक करो सेम है क्या, ऑफकोर्स ये दोनों यूनिट सेम है, तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। अब नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, 700 को आप कैसे लिख सकते हो, 7 × 100 लिख सकते हो।
308 को आप कैसे लिख सकते हो? 2 into 154. ओके, 100 को आप और रेड्यूस कर सकते हो, तो ये आएगा 7 into 100 को आप क्या कर सकते हो? 2 into 50 लिख सकते हो। वैसे यहाँ पे ये हो जाएगा 154 जो है इसको आप रेड्यूस कर सकते हो किसमें? 77 में। ओके, अब इसको आप देख सकते हो, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट होएगा। 7/2, 50 को आप क्या कर सकते हो? 2 into 25 लिख सकते हो। 77 को आप लिख सकते हो 7 into 11, तो यहाँ पे ये 2 और 2 कैंसिल, 7 और 7 कैंसिल। 25 को आप कैसे लिख सकते हो? 5 into 5। 11 को आप 11 ही लिखने वाले हो, आप इसको और रिड्यूस नहीं कर सकते हो, तो इसका फाइनल आंसर क्या आने वाला है? 25/11। ओके, अब सेकंड एग्जांपल में प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो फर्स्ट यूनिट है ये रुपीस में है, लेकिन आपका जो सेकेंड यूनिट है ये क्या है? 12 रुपीस एंड इट इज गिवन एज 40 पैसे। तो ऑफकोर्स आपको क्या करना पड़ेगा? इसको डायरेक्टली आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, आपको इसको पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको पता रहना चाहिए 1 रुपीस इज 100 पैसे। तो ये जो 14 रुपीस है ये कितना पैसे आएगा? 1400 पैसा। वैसे ये जो 12 रुपीस है ये कितना आएगा? 1200 पैसा आएगा। इसको हमें क्या करना पड़ेगा? 40 पैसा ऐड करना पड़ेगा, तो ये कितना आएगा? 1400 पैसा अपॉन 1240 पैसे आएगा। ये दोनों यूनिट्स कैंसिल आउट होगा क्योंकि यूनिट्स हमारा सेम हो गया। ये एक 0 और एक 0 कैंसिल आउट हो गया। अब ये जो 140 है इसको आप लिख सकते हो 2 into 70। 124 को आप कैसे लिख सकते हो? 2 into 62 लिख सकते हो, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल। 70 को आप लिख सकते हो 2 into 35। 62 को आप लिख सकते हो 2 into 31, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल। आपका फाइनल आंसर आएगा 35/30। नेक्स्ट एग्जांपल, थर्ड क्वेश्चन में आपको ऊपर का जो यूनिट दिया है 5 लीटर दिया है, नीचे दिया है 2500 मिलीलीटर। तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो 1 लीटर कितना मिलीलीटर रहता है? 1000 वेरी गुड, 1000 मिलीलीटर रहेगा। तो इसको आप क्या करोगे? 5 into 1000 मिलीलीटर अपॉन 2500 आएगा। ये 2 0 कैंसिल, मिलीलीटर और मिलीलीटर कैंसिल, यह आएगा 5 और ये कैंसिल, तो कितना आने वाला है? 5 आएगा। तो आपका फाइनल आंसर आएगा 10। नीचे कितना बच रहा है? 5 बच रहा है। इसका रेशियो क्या आने वाला है? 2:। अब यहाँ पे क्या दिया है? इट इज गिवन एज 3 year 4 months दिया है, एंड नीचे आपको डिनोमिनेटर में दिया है 5 year 8 months। तो यूनिट्स आपका क्या है? डिफरेंट है। तो आपको पता है 1 year में कितना मंथ्स है? 12 months। 12 months। ओके, तो आप इसको कैसे करोगे? 3 into 12 months प्लस, इसका माइक ऑन बंद कर देना, प्लस 4 month अपॉन यहाँ पे 5 into 1 year में कितना मंथ है? 12 months, प्लस इसको एडिशन एक 8 months और करोगे। 3 12 कितना मंथ्स होएगा? 36। 5 12 कितना होएगा? 60 months। इसको आपको 4 मंथ ऐड करना पड़ेगा, इसको आपको 8 मंथ ऐड करना पड़ेगा। तो 36 plus 4 months is 40 months। 60 plus 8 is 68 months। अब देखो ये मंथ और मंथ कैंसिल आउट हो गया। 40 को आप कैसे लिख सकते हो? 4 10s।
68 को आप कैसे लिख सकते हो? 4 into 17 लिख सकते हो। तो ये 4 और ये 4 कैंसिल, आपका फाइनल आंसर आएगा n/। मैं ना आपको फिफ्थ एग्जाम्पल कर, फिफ्थ और सिक्स दोनों एक साथ करा रहा हूं, ध्यान देना। 3.8 kg है, तो इसको आप kg को, किलोग्राम को आपको किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम में। तो आपको पता रहना चाहिए 1 kg कितना ग्राम है? 1000 1000। ओके, तो सबसे पहले चीज, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने, आप इसको 1000 ग्राम्स के साथ मल्टीप्लाई करो। वैसे नीचे कितना रहने वाला है? नीचे रहेगा 1900 ग्राम। ये दोनों जीरो कैंसिल, ये दोनों जीरो कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप जीरोस को कैंसिल आउट कर सकते हो। अब आप क्या करो, ये 3.8 का डेसिमल हटा लो। तो डेसिमल क्या एक ही जगह है, तो आप नीचे एक 10 के साथ मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे एक 19 आएगा, पहले से ही था, और एक ऊपर एक 10 बचा था। ये 10 और ये 10 कैंसिल। 38 को आप कैसे लिख सकते हो? 19 2 नीचे कितना आएगा? 19 आएगा। ये 19 और ये 19 कैंसिल, आपका फाइनल आंसर क्या आने वाला है? 2:1। वैसे मैं लास्ट पार्ट कर रहा हूँ, 6 क्वेश्चन, जरा ध्यान देना। 1 मिनट में कितना सेकंड है? 60 सेकंड, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे इट इज गिवन 7 मिनट 20 सेकंड। तो आप क्या करोगे? मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने आप कितने से मल्टीप्लाई? 60 के साथ, प्लस आपको एक और एक 20 सेकंड इसको ऐड करना है, डिवाइडेड बाय 5 मिनट। तो 5 को मिनट को सेकंड करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपको कितना सेकंड ऐड करना है? और 6 सेकंड ऐड करना है। 7 60s are 420। 420 को आपको 20 सेकंड और ऐड करना है। 5 60s are कितना होएगा? 300। इसको आपको 6 सेकंड और ऐड करना है, तो ये कितना होएगा? 440। ये कितना होएगा? 306 होएगा। ऑफकोर्स ये 2 का टेबल में आएगा, तो इसको आप लिख सकते हो 2 into 220। इसको आप लिख सकते हो 2 into 153। तो ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल, आपका फाइनल आंसर आएगा 220 अपॉन, सॉरी, आप 11 के टेबल में लिख सकते हो। तो 11 into 20 आएगा, ये आएगा 11 into कितना आएगा? दिस विल बी 11 into 30। तो ये 11 और 11 कैंसिल, आपका फाइनल आंसर आएगा 20 अपॉन, इसको डाउट है तो पहले इसको आप 220 into 150 डिवाइड करना, क्योंकि ये 11 के टेबल में नहीं आता।